गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है उसके घर पे प्रीति आती है, अरुण आता है और रिमझिम आती है। ये लोग ग्रुप स्टडीज़ करते हैं जिसमें प्रीति मस्ती भी करती है और मज़े मजाक भी करती है। प्रीति के दिमाग में सिर्फ इतना रहता है कि उसे वैदेही को फेल होते हुए नहीं देखना है। और हाँ, ये बात तो होनी है ना, जब आप किसी को पसंद करने लगते हो तो आप हमेशा से चाहते हो कि अगर आप बेस्ट हो तो आप जिसको पसंद करते हो वो भी बेस्ट हो, वो भी चीज़ों में अच्छे से काम करे। तो यही ध्यान इसका रहता है, प्रीति का रहता है वैदेही के लिए। और इसलिए वो ये चाहती थी कि वो लोग स्टडीज़ करें। जो वैदेही रहती है वो गारंटी लेती है रिमझिम और अरुण की कि वो लोग आपके पढ़ाने के बाद अपने साइड से भी स्टडीज़ करेंगे। और ये बात देखकर प्रीति काफ़ी ज़्यादा स्माइल होती है। फिर रात का टाइम हो जाता है कि अब प्रीति को घर छोड़ना रहता है, तो वैदेही अपनी एक्टिवा, स्कूटी, जो भी बोलो, उसे निकालती है और जाने के लिए जब तैयार हो जाती है, जब वो उसके पीछे बैठती है तो बैक मिरर से जो वैदेही रहती है वो देख रही रहती है। जब वो देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि प्रीति स्माइल करे जा रही है। पता नहीं प्रीति क्यों स्माइल कर रही थी, वैदेही ये नहीं जानती थी, पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि प्रीति को इतने स्माइल करते हुए। एक तो वो छोटी सी डॉल की तरह गोलू मोलू है, और जब वो स्माइल करती है तो वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो उसका फेस इतना क्यूट सा था कि किसी को भी स्माइल करने, या जो भी एक सैड इंसान होगा वो प्रीति को स्माइल करते हुए देखेगा तो वो भी स्माइल करने लग जाएगा, क्योंकि उसके फेस पे वो इतनी क्यूटनेस देखते हो ना कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हो। वही हाल वैदेही का भी हो रहा था। वैदेही अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इतने स्माइल कर रही थी तो वैदेही भी स्माइल करने ही लगी पूरे टाइम। एकदम से क्या होता है, वैदेही का ध्यान हट जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति को देख रही रहती है और गाड़ी चला रही रहती है। एकदम से सामने से एक साइकिल वाला आता है, तो प्रीति जो वैदेही होती है वो एकदम से ब्रेक मारती है। जो प्रीति है वो उसको एकदम से मतलब उसके ऊपर गिर जाती है, और गिरते गिरते वो एक दूसरे को बहुत इंटेंसली टच हो जाते हैं। जब इंटेंसली टच होते हैं तो प्रीति को बहुत, मतलब एकदम से वो वाइब्रेशन, और वैदेही की भी एकदम वाइब्रेशन होती है। सामने वाला जो साइकिल वाला रहता है वो चिल्ला रहा रहता है, क्या बच्चों तुम्हें देख के चलना नहीं होता है क्या? गाड़ी जब चलानी नहीं आती है तो क्यों दे देते? पता नहीं माँ बाप इतने छोटे बच्चों को गाड़ियाँ क्यों दे देते हैं जब चलानी नहीं आती है। वो बोला जा रहा रहता है, पर इन दोनों को मुंह से आवाज़ तक निकलती, क्योंकि इन दोनों की बॉडी पूरी वाइब्रेटेड मोड पे होती है। सडनली से इनके अंदर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स ऐसे डेवलप होती है कि ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। जब प्रीति का हाथ वैदेही के हाथों को टच कर रहा रहता है तो ऐसा लग रहा रहता है कि बस दुनिया थम सी गई है। कुछ अलग सा ही वाइब्रेटेड मोड होता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते और एक दूसरे से दूर भी जाना नहीं चाहते थे। करीब 5 मिनट तक जब ऐसे ही साइलेंटली होता है, फिर दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। और वो साइकिल वाला तो चिल्लाया रहा रहता है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, जब हम किसी के ख्यालों में खोए रहते तो हमें साइकिल वाले की आवाज़ क्या किसी और की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और वही हाल कुछ इस तरह इन दोनों का हुआ रहता है। फिर दोनों ये होश में आते हैं, तब जो वैदेही बोलती है, सॉरी भैया, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। और वो स्कूटी को थोड़ा साइड में जाके रखती है, तो प्रीति बोलती है साइड में लगाओ स्कूटी। तो प्रीति की बात सुनकर वैदेही साइड में लगाती है, तो प्रीति कहती, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, एक्सीडेंट हो जाता उनका, कहाँ ध्यान है आपका? और आप ऐसे गाड़ी क्यों चला रहे हो? आप ऐसे कैसे गाड़ी चला सकते हो? आपको नहीं आती है तो मत चलाओ यार, पर किसी का एक्सीडेंट तो मत कर दो। कल आंटी अंकल को सब चीज़ फेस करनी पड़ेगी। और वी आर जस्ट, हम लोग अभी टीनेजर हैं, हम लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है। डिड यू गेट दैट? और अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो लाइफ में जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको समझ में आता है? तो जो वैदेही रहती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति की तरफ देख रही रहती है, क्योंकि उसका क्यूट सा फेस और उसका बग बग करना उसे इतना अच्छा लग रहा रहता है कि वो भूल जाती है कि वो उसको डांट रही है। एक्चुअल में वो डांट रही रहती है, पर प्रीति को देखकर वैदेही का खुश होना अलग ही दिख रहा था।
तभी जो प्रीति है वो एकदम से चुटकी मारती है और कहती है कि डिड यू गेट दैट व्हाट आई सेड। तभी वो वैदेही कहते हैं कि हाँ हाँ सुना मैंने, हाँ सुना। हाँ ठीक है ना यार, कभी कभार हो जाता है इसमें, व्हाट्स अ बिग डील। तो कहती है अगर उस इंसान को कुछ हो जाता तो आगे जाके बिग डील ही होना था। तो कहती है यार रिलैक्स, नहीं हुआ ना कुछ, बात खत्म। ध्यान कहाँ था आपका, प्रीति पूछती। तब वैदेही बोलती आप पर। तो प्रीति बोलती व्हाट। तो कहती है नहीं नहीं कहीं कहीं नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ मेरा ध्यान आप पर था, आपकी सारी बातें तो सुन रही थी मैं अभी, आप ही पर ध्यान था। तो प्रीति कहती मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गाड़ी चलाते टाइम की बात कर रही हूँ कि आपका ध्यान किस पर था जो आपने ऐसे कर दिया। तो वो कहती है पता नहीं, कुछ ध्यान नहीं है, छोड़ो ना प्रीति, मैं घर छोड़ दूँ आपको, वरना हम यहीं पे लड़ते रह गए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बादलों की हालत इस तरीके से हो रही है कि बारिश हो सकती है। तो कहती है नहीं यार, बिन मौसम बरसात क्यों होगी। तो प्रीति बोलती है, तो कहती है मेरा एस्टीमेट और मेरा वेदर के लिए जो भी प्रेडिक्शन होता है कभी गलत नहीं होता, वैदेही कहती है। प्रीति कहती है अच्छा तो आप क्या अब भगवान है जो आप बताएंगी। तो कहती है अरे मैंने कब कहा मैं भगवान हूँ, बट प्रेडिक्शन होता है यार, मुझे लगता है हो सकती है बारिश। ओह, तो अब आप बारिश भी कर देंगी, बोल दो बारिश हो जाए तो हो जाएगी क्या। अरे प्रीति आप मेरी बातों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तो कहती है ऑफ कोर्स मजाक उड़ाने वाली है, बिन मौसम बरसात नहीं होती है। तभी वो बोलती है अगर हो गई तो क्या करोगे आप, ये बताओ। अगर हो गई, आज बारिश होगी, किसी भी हालत में होगी, मैं भले आपको घर छोड़ दूँ, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँ, तब बारिश होगी, तब आप क्या करोगे। तो कहती नहीं होगी, मुझे पता है बिन मौसम बरसात नहीं होती है। वैदेही कहती है होगी होगी होगी। प्रीति कहती नहीं होगी होगी। तो वैदेही बोलती ओके फाइन, हुई तो आप मुझे क्या दोगे। प्रीति कहती जो आप मांगोगी वो। तो वैदेही थोड़ी सी नॉटी वे में बोलती है जो मैं मांगूंगी वो। सोच के बोलिए प्रीति, पता चला ऐसी चीज मांग ली जो आप ना दे पाई तो। थोड़ा सा प्रीति घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है आप ऐसा कुछ नहीं मांगेंगी, और हाँ ठीक है ना, मतलब जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, बट मुझे पता है मैं जीतूंगी तो मैं क्यों इतना करूँ, मैं श्योर हूँ। तो प्रीति कहती है कि अगर मैं जीती तो आप क्या दोगी मुझे। तो प्रीति वैदेही कहती जो आप मांगो, मेरा भी सेम रूल्स, मैं रूल्स चेंज नहीं करती हूँ। अगर आप मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार है तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं जानती हूँ बारिश होगी। तो मिस प्रीति आप हारने के लिए तैयार रहिएगा इस बार, वैदेही बोलती है। तभी प्रीति कहती है मैं नहीं हारूंगी। तो कहती है कि आप हारोगे आज। तो कहते हैं अब चलें या फिर आपको यहीं पे बहस करनी है। तो कहती है हाँ, और वैदेही प्लीज़ गाड़ी ध्यान से चलाना। तो कहती है कि हाँ ज़रूर, पता नहीं ध्यान किस पर रहता है। तो भी वैदेही धीरे से बोलती है ध्यान आप ही पे तो रहता है, क्या बताऊँ, इतनी क्यूट सा फेस बनाओगे तो फिर इंसान खुद को कंट्रोल कैसे कर पाएगा। और ऐसे बोलकर तभी प्रीति बोलती क्या बकबक कर रही हो, चलो। तो कहती कि हाँ चली तो रही हूँ, कितना गुस्सा करती हो आप। तो कहती है मैं गुस्सा करती हूँ। तो कहती है हाँ, एंग्री बर्ड नाम ऐसे थोड़ी ना दिया है मैंने, यू आर सच ए एंग्री बर्ड। तो कहती है अच्छा ठीक है हो गया अब चले। तो कहती है हाँ चलो। ऐसे करके जो वैदेही रहती है वो स्कूटी फिर से करती है, प्रीति उसके पीछे बैठती है और चालू स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी आगे तक जाते हैं, थोड़ा और आगे तक जाते, और जैसे ही आगे तक जाने वाले रहते एकदम से तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश इतनी जोर जोर से होने लगती है कि प्रीति एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वैदेही को टाइटली हग कर देती है, क्योंकि बारिश का तेज एटमॉस्फेयर रहता है, वो गाड़ी चला रहे रहते तो डर के मारे एकदम से टाइट हग करती है। वैदेही की तो ऐसी हालत खराब हो जाती है, बाप रे, उसका टच करना, उसकी वेस्ट को इतनी टाइटली पकड़ना। तो प्रीति की तो हालत, वैदेही की तो हालत खराब हो रही रहती है और प्रीति को डर लग रहा रहता है। थोड़ी देर में वो जो स्कूटी रहती है उसको वो साइड में कर देती है और साइड में लगाती है और पेड़ के नीचे छाँव में जाके दोनों खड़े हो जाते हैं। और प्रीति को थोड़ा सा डर लग रहा रहता है तो वैदेही उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि डर क्यों रही हो। तो कहती है कि नहीं मैं डर नहीं रही हूँ। फिर एकदम से बिजली कड़कती है,
प्रीति बहुत ज़्यादा डर जाती है और एकदम से करीब आ जाती है वैदेही की। जैसे जैसे वो उसे करीब आ रही रहती है, वैदेही की तो इतनी हालत ख़राब हो रही रहती है, उसके अंदर अजीब सी फीलिंग्स आ रही रहती है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसी फीलिंग्स उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं करी रहती है और उसकी सिर्फ ये फीलिंग सिर्फ प्रीति के लिए होती है। उसे याद था कि जब वो रिमझिम के साथ भी ऐसी बारिश में भीगी थी और हाँ वो भी थे, तो कभी उसको ऐसी अंदर से जो बोलते हैं ना ट्रिकलिंग वाली फीलिंग्स, गुदगुदी वाली फीलिंग्स, एकदम अजीब सा महसूस वाली फीलिंग, खुशी, एकदम अलग सी जो फीलिंग होती है, वो कभी भी रिमझिम के साथ नहीं आई। पर प्रीति का टच करना, प्रीति का एकदम से ऐसे पास आना वैदेही को अलग सी फीलिंग्स दिए जा रहा था। वैदेही बहुत ज़्यादा शॉक हो रही जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, और प्रीति उसे बस मतलब उसे टाइटली पकड़े ही जा रही थी, पकड़ी जा रही थी। थोड़ी देर में जो वैदेही रहती है वो बोलती है कि प्रीति, तो वो कहती है हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, तुम बहुत टाइटली मेरा हाथ पकड़ी हो, अब मुझे पेन हो रहा है। तो प्रीति एकदम से हाथ छोड़ती है, कहती ओह आई एम सॉरी, वो ना मैंने गलती से पकड़ लिया। तो कहती इट्स ओके, पर तुम डर क्यों रही हो? तो कहती मैं कहाँ डर रही हूँ यार वैदी, मैं नहीं डर रही हूँ। कहती तुम डर रही हो? तो कहती है मैं नहीं डर रही हूँ। तो कहती है अब आर्ग्यू मत करो, तुम डर रही हो। तो उतनी देर में क्या होता है, एकदम से बिजली कड़कती है और फिर एकदम से बिजली का जब साउंड इतनी जोर से आता है तो प्रीति और डर जाती है और वैदेही के ऊपर ही कूद जाती है। वैदेही के ऊपर कूद जाती है और वैदेही उसे टाइटली हग करती है, गिरने ही वाले रहते, बट वैदेही एकदम से जंप कर जाती है और सॉरी प्रीति एकदम से जंप कर जाती है वैदेही के ऊपर और वैदेही गिरने वाली रहती है, लेकिन पेड़ के सहारे वो टिक जाती है और वो देखती है कि वो एकदम से उसके ऊपर कूद गई है और बादल की जैसे जैसे गरजता है वो उसको और टाइटली पकड़े जा रही रहती है और उसकी जैसे जैसे बिजली गिड़कने की आवाज़ें उसको सुन रही रहती है, वो डरती जा रही रहती है। तो वैदेही जो होती है वो उसको बहुत टाइटली हग करती है, कहती है कुछ नहीं हुआ है, अरे कुछ नहीं हुआ है प्रीति। तो प्रीति देख ही नहीं रही रहती है और उसने क्या किया रहता है, अपना जो सर है वैदेही के सीने में छुपा लिया रहता है, वो देखना ही नहीं चाहती, वो इतना डरी हुई रहती है। हाँ वैदेही की हाइट थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो आराम से प्रीति की हाइट थोड़ी छोटी रहती है, तो वो आराम से उसके सीने तक आ गई रहती है। वो अच्छे से उसे कवर करती है और बोलती है प्रीति, तो कहती है कि वैदेही अभी कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे सच्ची में डर लग रहा है। तो वैदेही हंसते हुए बोलती इतनी देर से बोल रही थी डर लग रहा है, तब तो कहा नहीं डर लग रहा है और अब कह रही हो। तो कहती मत, अभी तुम टीस मत करना प्लीज़। तो कहती नहीं नहीं मैं टीस नहीं कर रही हूँ, अच्छे से आराम से शांत हो जाओ, पहले डरना बंद करो। पर डरती क्यों हो? तो कहती है मुझे ना बचपन से ही डर लगता है बादल गरजने से और ये बिजली से, मुझसे नहीं होती है हैंडल। तो कहती है कुछ नहीं हुआ है और ऐसे ही इतने प्यार से जो प्रीति रहती है वो उसके सीने पे लगी हुई रहती है और वो डर के मारे लगी रहती है, लेकिन इतनी देर में करीब 10 से 15 मिनट तक तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके सीने से लगी हुई रहती है। वैदेही की तो फीलिंग्स इतनी हाई हो चुकी रहती है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। प्रीति का टच करना उसे उसकी बॉडी को ट्रिकलिंग कर रहा रहता है, उसकी अलग सी फीलिंग्स बढ़ रही रहती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैदेही को फील हो रहा रहता है, प्रीति को फील नहीं होता है क्योंकि प्रीति डरी हुई रहती है। जब थोड़े टाइम के बाद बिजली कड़कने की आवाज़ें बंद हो जाती है, सिर्फ हल्की हल्की बारिशें हो रही रहती है, तब जो प्रीति है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती है, अपने आप को शांत करती है और शांत करने के बाद वो थोड़ी देर में जब खुद होश में आती है तब वो देखती है कि उसको पूरे तरीके से कवर वैदेही ने किया है अपनी बाहों में और इतने प्यार से उसकी कमर पे हाथ रख के, एक हाथ उसकी कमर पे रहता है, एक हाथ उसकी शोल्डर पे रहता है और उसने बहुत टाइटली हग किया रहता है कि जिससे प्रीति को डर भी ना लगे। जब प्रीति ये फील करती है उसकी बॉडी पे वो सब हाथ, डर के अलावा, तो उसे भी बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही रहती है कि वो इतना क्लोज कैसे है। प्रीति का नेचर नहीं होता है, प्रीति प्रीति कंजर्वेटिव इंसान रहती है, उसे किसी को हक करना ये सब चीज़ें उसे पसंद नहीं रहती है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने पे बिलीव करती है। पर
वैदेही के साथ उसका डिस्टेंस कभी होता ही नहीं है। और जब वो ये चीज़ें फ़ील करती है तो उसे एक तरफ से शर्म भी आ रही रहती है और अच्छा भी लग रहा रहता है। मतलब शर्म ऐसे आई रहती है कि कैसे वो एकदम से हग कर रही है और इतना ज़्यादा, और अच्छा भी इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे वैदेही के साथ जब भी हग करके बहुत सुकून महसूस होता है। जैसी वो थोड़ा दूर होती है तभी वैदेही को समझ में आता है कि प्रीति दूर होना चाह रही है। तो वो भी अपने हाथ को थोड़ा लूज़ कर देती है और वो थोड़ा दूर होते हैं। जब दोनों दूर होते हैं तो दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी, मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि कैसे देखे, एक दूसरे को फेस कैसे करें, तो थोड़ा दूर हो जाते हैं। फिर इधर उधर देख रहे रहते हैं। तभी जो प्रीति बोलती है, बारिश पता नहीं क्यों हो गई। तभी वैदेही को याद आता है कि अरे उसकी तो बेट लगी थी। तो वो प्रीति के पास जाती है और उससे बोलती है, प्रीति। तो वैदेही बोलती है कि तभी प्रीति बोलती है, हाँ वैदेही कहो। तो कहती है, अच्छा वो मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना? तो वो कहती है मतलब? तो कहती है, अरे अभी तो बेट लगी थी ना हमारे बीच में, और बारिश हो गई, मैं जीत गई, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना अब आपसे। तभी प्रीति अपना सर नीचे झुकाती है और बोलती है, आ, हाँ ठीक है, ले लो, क्या चाहिए? तो कहती है, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सुनो, ये जो मैं लेने वाला किस्सा है ना, ये बाद में लूंगी, संभाल के रखो, जब वक्त आएगा ना उस वक्त पे आकर मैं लूंगी अपनी चीज़ें। तो प्रीति कहती है, नहीं नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, आज लेना है तो ले लो, कल पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। तो प्रीति को जैसी ये प्रीति बात कहती है, वैदिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसके लिप्स पे हाथ रख देती है अपना, और कहती है, तुम पागल हो क्या, रहो या ना रहो, ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी बातें करना, आज बोला है, आज के बाद नहीं कहना। और प्रीति प्रीति ये देखती है कि वैदिक थोड़ा सा गुस्सा हो गई। वो टिक के वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी जो प्रीति आके बोलती है, गुस्सा क्यों हो रही हो? तो कहती है, मैं गुस्सा इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं लाइफ को जीने पे बिलीव करती हूँ, तुम्हारी तरह ज़िंदगी काटती नहीं हूँ, ओके? तो फिर तुम्हें जीना है मेरे साथ तो अच्छे से करो, कल मैं रहूँ या ना रहूँ ऐसी बकवास बातें मत किया करो। तभी प्रीति कहती है, ओके आई एम सॉरी ना। तो वह कहती है, ठीक है। तो कहती है, अच्छा सुनो, वो बारिश थोड़ी कम हो गई है, हम घर के लिए निकले? तो कहती कि हाँ चलो निकलते हैं। बारिश कम हो चुकी रहती है तो ये दोनों स्कूटी पे बैठते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब स्लो स्पीड्स पे जाते हैं क्योंकि बारिश का टाइम रहता है, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे गाड़ी बहुत स्लो चलाई रहती है, लेकिन गड्ढों में भी पानी भर चुका रहता है और वो जब वहाँ से गाड़ी लेके जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक मारती है, तो प्रीति फिर उसके पास करीब आके गिर रही रहती। तभी जो वैदेही है वो गाड़ी रोकती है और प्रीति का हाथ खींचती है और उसे बोलती है, मेरी वेस्ट को टाइटली पकड़ो, बार बार मेरे ऊपर मत गिरो। हाँ? तो वो कहती है, ओ मैं गिरना नहीं चाहती हूँ, प्रीति कहती है। तो कहती है, मैंने मैंने जैसा कहा है वैसा करो, वैदेही कहती है, वरना फिर मैं इसको स्कूटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहती है, ओके ओके। फिर वो एकदम से टाइटली वैदेही की वेस्ट को पकड़ती है और अपना जो सर है वो वैदेही के मतलब बैक पे रख देती है और बहुत क्यूट तरीके से उसको हग करके बैठती है। और वैदेही को ये बात भी बहुत अच्छी लग रही रहती है। और धीरे धीरे वो लोग अपनी स्कूटी को पहुंचाते पहुंचाते घर तक पहुंच जाते हैं प्रीति के घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तभी वो गाड़ी लगाती है और बोलती है, बाय, मैं निकलती हूँ, बारिश तेज हो जाएगी। तो प्रीति बोलती है, वैसे भी बहुत भीग चुकी हो, पहले घर पे आकर थोड़ी देर वेट कर लो फिर चली जाना। वैदेही कहती है, नहीं यार, वो घर पे जाते जाते भी लेट हो जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो अभी, क्योंकि अगर अभी नहीं गई ना तो बारिश तेज़ हो जाएगी। और वैसे भी प्रीति, मेरा प्रोडिक्शन कभी गलत नहीं होता है, तो मुझे लगता है बारिश अभी बहुत तेज़ होने वाली है, तो मुझे अभी निकलना होगा। तो वो कहती है कि ओके फाइन, तुम्हारा प्रोडिक्शन गलत नहीं होता है, बट इतनी तेज़ बारिश में मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पापा तुम्हें कार से घर छोड़ देंगे, स्कूटी भले यहीं छोड़ जाना, कल पिकअप कर लेंगे अपन, प्लीज़। मेरे डैड तुम्हें कार से घर छोड़ेंगे, स्कूटी नहीं यार, मैं नहीं बोल सकती यार, वो पूरा एरिया भी सुनसान है और हम लोग रुके थे तो देखा ना कितनी तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। नहीं यार वैदेही नहीं। तभी वैदेही पूछी, यार इतनी केयर मत करो मेरी,
मुझे आदत नहीं है इतनी केयर किसी की। मैं वैसे ही बहुत बिंदास तरीके से रहती हूँ, मेरी इतनी केयर कोई नहीं करता है। तो कहती किसने कहा नहीं करता, आंटी अंकल तो करते हैं ना। तो कहते हैं हाँ करते हैं, मम्मी पापा तो करेंगे ही ना। वैदे कहती तो कहती बस अब मैं भी करती हूँ, इसमें नई बात क्या है। तो जैसी वो कहती कि मैं भी करती हूँ, तभी वैदे थोड़ी देर चुप हो जाती है और एकदम से प्रीति की तरफ देख के बोलती पर आप क्यों इतनी केयर करते हो। प्रीति चुप रहती है और कहती मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल तुम चलो अंदर। तो वो कहती नहीं नहीं प्रीति जाने दो, अभी मैं बहुत जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। तभी प्रीति कहती है गाड़ी स्पीड में चलाकर नहीं जाना है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। और जैसी वो टर्न करती है वैदेही अपनी स्कूटी को और जाने ही वाली रहती, इतनी तेज बारिश होती है कि फिर वो पूरे 1 सेकंड के अंदर इतनी तेज बारिश में भीग जाते जैसे कि किसी ने एकदम से पूरा पानी उनके सर पे ही डाल दिया। और जैसे भीग जाते तभी वैदेही बोलती है ओ माय गॉड ये तो अभी से तेज हो गई। तो प्रीति कहती है जल्दी गाड़ी लगाओ, जल्दी गाड़ी लगाओ। और गाड़ी ये लोग साइड में लगाते हैं और प्रीति के घर की जो बालकनी होती है वहाँ पर आके खड़े होते हैं छाँव में। और प्रीति इतनी जोर जोर से हंसने लगती है, बोलती है कि पहली कहा था क्यों गई। और इतनी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि प्रेडिक्शन वाली, जब पता था कभी कभार सुन लेना चाहिए था। और दोनों इतनी मस्ती में हंसे ही जा रहे रहते हैं, हंसे रहते हैं। तभी जो प्रीति की मॉम को हंसने की आवाज़ सुनाई देती तो वो गेट ओपन करती हैं। तो वो कहती है कि तुम दोनों बाहर क्यों हंसे जा रहे हो और इतने भीग गए हो तो अंदर आओ ना। तो वो कहती है कि हाँ मम्मा वो भीग गई हूँ, वो चीज़ें मम्मा पापा को आने में कितनी देर लगेगी। तो उसके मम्मी कहती है कि पापा तो आ जाएंगे 1 डेढ़ घंटे में। पापा वैदेही को घर छोड़ देंगे ना कार में। तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स छोड़ देंगे, क्यों क्या हो गया। तो वो कहती मम्मी तेज इतनी बारिश हो रही है तो मैं इसको स्कूटी में नहीं छोड़ सकती ना, स्कूटी से जाएगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ रहे हो ना। तो मम्मी कहती कि हाँ बेटा मैं समझ गई हूँ, लेकिन अभी तो अंदर आओ, दोनों बाहर रह के ही पूरी बातें करनी है क्या, चलो अंदर आओ। और प्रीति जाओ अपने रूम पे जाके ड्रेस चेंज करो, वैदेही आप भी जाके ड्रेस चेंज कर लो। तो वैदेही कहती है आंटी मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं। तो कहते हैं प्रीति की ड्रेस पहन लेना ना। प्रीति तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है क्या वैदेही को देने के लिए। तो कहती नहीं मम्मा है ना, मैंने कब मना किया है। तो जाओ जल्दी से जाओ। तो वो दोनों रूम पर जाते, बहुत बहुत ज़्यादा भीग चुके रहते हैं कि अगर ड्रेस चेंज नहीं करते तो बीमार होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे उनके। तो वो लोग जाते हैं और जाते से ही प्रीति जो रहती है वो अपने कबर्ड ओपन करती है और कपड़े निकाल रही रहती है। तो अपने लिए निकाल लेती है और जब वैदेही की बारी आती है तो वैदेही के बारे में बहुत सोच रही रहती है। तो वैदेही देखती है कितना टाइम लगा रही है कपड़े निकालने में, इतनी तो ठंड के मारे ही मैं मर जाऊँ। तो वैदेही एकदम से आती है और प्रीति के पीछे एकदम से खड़ी होती है। और जो वैदेही होती है, जो प्रीति है, वो एकदम से हाथ बढ़ाती है एक ड्रेस के ऊपर और वही वैदेही भी वही ड्रेस पहनने की सोच रही थी। दोनों के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं और जो प्रीति है वो एकदम से उसकी आंखों पर देखती है और वैदेही भी देख रही रहती है। दोनों का इतना क्लोज मूवमेंट हो चुका रहता है कि जैसे आंखों आंखों में बहुत सारी बातें करने की इच्छा हो रही है या अपनी फीलिंग्स हो रही है। इधर प्रीति का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा रहता है, वहाँ वैदेही भी की हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी रहती है। दोनों करीब होकर भी बहुत अजीब सा फील कर रहे रहते हैं। तभी जो वैदेही है वो ड्रेस लेती है और बोलती प्रीति बहुत टाइम लगाती हो ड्रेस देने में। प्रीति तो अपनी सांसों को कंट्रोल करने में ही लगी रहती है कि इतना करीब कोई आता है तो कैसा फील होता है। तो प्रीति बोलती है मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तो वो कहते कि हाँ मैं वॉशरूम में चेंज कर रही हूँ, आप यहाँ कर लो। तो वो कहती है कि ठीक है। तो जो प्रीति रहती है वो अपनी ड्रेस उठा के वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर ड्रेस चेंज कर रही रहती है। पहले तो ड्रेस चेंज कम, पहले तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रही रहती है क्योंकि उसकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी रहती है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ अभी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की पड़ी रहती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो सांसें ले रही रहती है और अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो 5 मिनट तक तो ऐसी शांत हो जाती है कि ये क्या था। मतलब
ऐसा हो रहा था कि वैदेही की फीलिंग्स इस बार प्रीति की फीलिंग से बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब आप 3 गुना ज़्यादा मान लो, क्योंकि जब प्रीति उससे डरी थी तब भी वो बहुत क्लोज़ चिपकी थी, गाड़ी पे भी क्लोज़ तरीके से आना, मतलब इतना ज़्यादा टची-टची होना, इतना कि अब कंट्रोल करना तो मुश्किल ही हो रहा था। वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, और वो इतनी इतना ऐसे अजीब-सा फ़ील क्यों कर रही है? आखिर ये रहते तो टीनेजर्स हैं। हम सब अपनी लाइफ में टीनेजर को फेस किया है। जब पहली-पहली बार ऐसे ये जो फीलिंग्स आती है, तो हमें भी बहुत अजीब-सा फ़ील होता है। हाँ, अब तो हम मैच्योर्ड हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। बट सबके साथ हुआ होगा स्कूल लाइफ में, जब हमें कोई पसंद आया था और ये फीलिंग्स आती है तो कैसा फ़ील होता है, और उस समय हम सब लोग भी अनजान थे और उस फीलिंग्स को लेकर कि ये क्यों आ रही है। तो यहाँ पर तो और ज़्यादा अनजानपना था, क्योंकि एक लड़के के लिए फीलिंग्स आए तो हम काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं कि हम उस वे में उसे लाइक करते हैं। बट यहाँ पर वैदेही को इतनी हाई फीलिंग्स आ रही रहती है पर एक लड़की के लिए, और जहाँ प्रीति को भी हाई फीलिंग्स आ रही रहती है वैदेही के लिए, पर समझना दोनों के लिए बहुत अजीब सा हो रहा था। तो थोड़ी देर में वैदेही अपने सारे थॉट फॉर्म्स को साइड में रखती है और ड्रेस चेंज कर रही रहती है। तो वो काफ़ी अच्छे से ड्रेस चेंज करती है। उतनी देर में जो प्रीति रहती है वो फटाफट ड्रेस चेंज कर लेती है, फ्रेश हो जाती है, और जैसी गेट ओपन करती है तो प्रीति की तो अभी तक सिर्फ मतलब उसने क्या किया रहता है, एक एक टॉप रहता है उसे डाला रहता है, तो वो टॉप डाल तो लेती है, और पर उसकी चेन वो नहीं बंद हो रही रहती है। वो अब पीछे से बहुत कोशिश कर रही रहती है कि वो चेन को बंद करे, पर उससे नहीं हो रहा रहता है। तभी जो प्रीति आती है और वो वैदेही को मतलब चेन ऊपर करती है, तो फिर वैदेही को अजीब सा फील होने लगता है कि मतलब कोई इसके पीछे खड़ा है, और कोई क्या, ऑफ कोर्स प्रीति खड़ी रहती है। और वैदेही बोलती है, प्रीति इट्स यू। तो प्रीति कहती है कि हाँ, मैं हेल्प करूँ चेन को ऊपर करने में। तो वैदेही कहती है तो जो चेन को वो ऊपर कर रही रहती है, तो जब वो चेन को ऊपर कर रही रहती है वो हो नहीं रही रहती है। तो प्रीति ये पहले तो नॉर्मल वे में करती है पर नहीं होती है। फिर जो प्रीति क्या करती है, वैदेही को अपनी ओर खींचती है कमर से और टाइट करके, और फिर वो ऊपर करती है, और फिर एकदम से जिप को ऊपर करती है तो आराम से वो जिप लग जाती है। जब लेकिन उसकी कमर को इस तरीके से पकड़ना, बाप रे, हालत ख़राब कर देती है। इस बार वैदेही आउट ऑफ कंट्रोल होती है, फिर एकदम से वो टर्न होती है और टर्न होके प्रीति को बस दिखे ही जा रही रहती है, घूरी जा रही रहती है, स्टेयर कर रही रहती है, और प्रीति भी बहुत अच्छे से उसकी आंखों में खोई हुई रहती है। इन लोगों का आई कांटेक्ट तो इतना डीपली हो रहा रहता है कि अ, मतलब अलग सा ही होता है। उतनी देर में ये लोग और करीब आया रहे रहते हैं, शायद इतने करीब आ चुके रहते हैं कि कुछ होता है इनके बीच में। उतनी देर में ही आंटी एकदम से रूम पर आ जाती है और वो कहती है कि प्रीति, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं तो तुम ज़रा सुखा लो, मैं नीचे से चाय लेकर आती हूँ गरम गरम, पहले तुम चाय पी लो वरना ठंड लग जाएगी, ऐसे बोलती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर थोड़ा बैठते हैं, पर बोलते हैं ना कि अलग भी हो जाए पर वो फीलिंग्स लाइक इतना हाई डीपली फीलिंग्स एक दूसरे के अंदर दोनों के मन में आ चुकी रहती है, तो कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका रहता है। थोड़ी देर में आंटी जो आती हैं वो गरम गरम चाय लेकर आती हैं, वो दोनों चाय पीते हैं। तो जो वैदेही रहती है वो चाय पीने के बाद जो वहाँ की बालकनी रहती है वहाँ देख रही रहती है कि बारिश कितनी कम हो रही है, मतलब विंडो के साइड पे वो चली जाती है और देख रही रहती है। और जो प्रीति होती है वो अपने ही रूम पर रहती है। ये दोनों अलग अलग होकर भी अपनी फीलिंग से लड़ रहे रहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा रहता कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो अपना आपा खो चुके रहते हैं। तो चीज़ें इतनी अलग हो रही थी कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा आता था।
तभी जो प्रीति है वो एकदम से बोलती है, वैदेही कहाँ हो तुम? तो वैदेही बालकनी में रहती है, वो अंदर आती है और वो कहती है कि अच्छा प्रीति, मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर लूँ मॉम को कहने के लिए कि मैं थोड़ा, तो कहती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो वो फ़ोन लगाती है अपनी मॉम को और मॉम को कहती है कि मॉम, मैं यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं नहीं आ सकती हूँ। उधर से मम्मी कहती है इट्स ओके बेटा, मुझे पता है, तुम थोड़ी देर के बाद आ जाना। तो वो कहती कि हाँ प्रीति के पापा मुझे छोड़ देंगे तो मैं आती हूँ। तो कहती कि ठीक है, नहीं हो तो बता देना, पापा को भेजती हूँ कार लेकर, वो तुम्हें लेकर आ जाएंगे। तो कहती कि हाँ पापा, हाँ मम्मा मैं बताती हूँ। फिर ना ऐसे करके वो फ़ोन रख देते। जैसे ही वो रखते हैं तो प्रीति पीछे ही खड़ी रहती है और वैदे टर्न होती है और वैदे एकदम से बोलती है प्रीति यार इतने करीब मत आया करो यार, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तभी प्रीति कहती है कि कैसा फील हो रहा है? तो कहती है नहीं पता मुझे, मुझे बहुत देर से अजीब सा फील हो रहा है प्रीति, मुझे नहीं आ रहा समझ में कि मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। तो प्रीति उसका हाथ पकड़ के बोलती है कैसा फील हो रहा है वैदेही? तो वैदेही बोलती नहीं पता ना प्रीति, जब भी तुम टच करती हो अजीब सा फील होता है, तुम्हारा टच करना मुझे मुझे मेरी बॉडी को वाइब्रेट कर रहा है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और प्रीति पूछती है और? तो वैदेही बोलती है और क्या, क्या तुम्हें, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ती है? प्रीति बोलती है। तभी वैदेही कहती है बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है, तुम समझ नहीं सकती हो, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो प्रीति क्या करती है, अपना हाथ उठाकर वैदेही की हार्ट बीट को टच करने मतलब सुनने के लिए, फील करने के लिए हाथ रख देती है। तो वैदेही की तो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि अ, वो उधर हाथ रखती है जहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स कह सकते हो आप, वहाँ पर रहता है। तो जब वो हाथ रखती है तो जो प्रीति वैदेही की और हार्ट बीट बढ़ती है और उतनी जोर जोर से मतलब धक धक हो रहा रहता है उसका हार्ट। उतनी देर में जो वैदेही रहती है वो भी प्रीति के दिल के वहाँ पे हाथ रख देती है और वो भी बोलती है यार इसको भी सेम चीज़ हो रही है। दोनों एक दूसरे से इतने अनजान होते हैं। वो बोलती है क्या हो रहा है? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, प्रीति कहती है। तो वैदेही कहती है यार तो पता करो ना ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा फील कभी किसी के लिए नहीं किया है। तो कहती है मैंने भी नहीं किया है। तो कहती कि प्रीति क्या हो रहा है यार? तो वैदेही बोलती है, प्रीति कहती मुझे नहीं पता। वैदेही और प्रीति दोनों को एक दूसरे की अजीब सी फीलिंग हो रही रहती है। फिर ये दोनों ना थोड़ा सा शांत होते हैं, हार्ट बीट को बस फील ही कर रहे रहते हैं। करीब 5 से 6 मिनट ये जब हार्ट बीट फील करते हैं तो जो ये दोनों एक दूसरे के करीब और आ चुके रहते और आ रहे रहते हैं। फाइनली ये लोग इतने करीब हो चुके रहते हैं कि इनके लिप्स एक दूसरे के लिप्स को तो मतलब टच करने की हालत में ही रहते हैं। फिर वैदेही से कंट्रोल नहीं होता है और वो किस कर देती है। प्रीति इस बार उसकी किस को पीछे नहीं हटती है, प्रीति भी बहुत डीपली किस कर रही रहती है। दोनों इतने ज़्यादा किस कर रहे रहते हैं और ये लोग डोर को लॉक करना थोड़ा भूल जाते हैं क्योंकि ये लोग तो इनका कुछ आइडिया ही नहीं रहता इनके साथ हो क्या रहा है। मतलब जो फ्लो में चल रहा रहता है बस वही फ्लो में इनके साथ हो चुका रहता है। थोड़ी देर में वैदेही एकदम से दूर होती है और कहती है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। तो प्रीति कहती है कि नहीं, प्रीति कहती है कि हाँ। तभी जो वैदेही होती है वो टर्न होती है और कहती है कि पहले भी किस हो चुकी है पर ये फीलिंग, ये वाली किस की फीलिंग्स बहुत अलग है। ये अलग है, ये किस बहुत अलग थी। वहाँ पर प्रीति भी बोलती है कि ओ माय गॉड, मतलब पहले भी मेरे लिप किस हुआ है बट ये वाली फीलिंग्स बहुत अलग है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।